लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और ये इस नाते भी महत्वपूर्ण है कि भारत के अलावा पूरे दुनिया, पूरे विश्व की नजर इन चुनावों पे है। हम विश्व के सबसे बड़े, सबसे सफल और सबसे पारदर्शी लोकतंत्र तो हैं ही, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, हम लोकतंत्र की जननी हैं और बगल के ही वैशाली के लिच्छवी गणराज्य में 2000 वर्ष पहले लोकतंत्र की संकल्पना की गई थी। ये चुनाव कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। आज से ठीक 10 बरस पहले 2014 में हमारे समाज की, हमारे अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी? अर्थव्यवस्था की दृष्टि से पूरे विश्व में हम 11वें स्थान पे आते थे, लेकिन आज हर एक मानकों पे हम देखें तो हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरे हैं और तीव्र गति से हम अग्रसर हैं दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ। तो ये तो आर्थिक स्थिति है। जो हमारे समाज में कैंसर रूपी भ्रष्टाचार था, मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं, 2014 के पहले आप अखबार खोलते थे तो अखबार में क्या देखते थे आप? 2G घोटाला, अगस्ता घोटाला, जीजाजी घोटाला, आदर्श घोटाला, लैंड घोटाला। तो भ्रष्टाचार के कैंसर को बुनियादी रूप से यदि किसी ने समाप्त किया है तो हमारी सरकार ने किया है। साथियों, में पता है, अर्थव्यवस्था की बात हो, भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात हो, हमारे सुरक्षा, हमारे स्वाभिमान, हमारे सम्मान और हमारे संप्रभुता की बात हो। मैं आपको पुनः आपकी स्मृति लेकर के जाना चाहता हूं। 2014 से पहले कभी बंबई में अटैक हो गया, कभी दिल्ली में अटैक हो गया, कभी अहमदाबाद में अटैक हो गया। हम पूरे दावे के साथ कहते हैं कि 2014 के बाद दक्षिणी कश्मीर के 4 जिलों को छोड़ दे तो पूरे देश में किसी आतंकी की हिम्मत नहीं हुई है आंख उठा करके देखने की। अगर पाकिस्तान ने हिम्मत किया भी तो हमने उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। तो साथियों, अर्थव्यवस्था हो, भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात हो, हमारी संप्रभुता हो, हमारी सुरक्षा हो, हर मोर्चे पे देश बहुत तीव्र गति से आगे की ओर अग्रसर है। साथियों, में पता है, हमें बहुत एक षड्यंत्र के तहत एक बहुत ही गंदा षड्यंत्र चल रहा है, एक बहुत खतरनाक षड्यंत्र रचा जा रहा है विपक्षी दलों के द्वारा। वो संविधान के नाम पे भारत की भोली भाली जनता को बरगला रहे हैं और जो लोग बरगला रहे हैं, जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो बिहार के लोग हैं। कहते हैं संविधान खतरे में है, वो संविधान को ढाल बना करके अपने दल के अंदर के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को छुपा रहे हैं। मैं पुनः बोलता हूं, जो बोलते हैं संविधान खतरे में है, वो अपने अंदर के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को छुपाने का काम कर रहे हैं। सामाजिक न्याय की बात करते हैं। लालू यादव जी, मैं चुनौती देता हूं आपको, लालू यादव जी के लिए सामाजिक न्याय की परिभाषा उनके परिवार से प्रारंभ और उनके परिवार में अंत होती है। लालू जी स्वयं रहेंगे पार्टी के सर्वे सर्वा, उनकी पत्नी बिहार विधान परिषद में नेता रहेंगी, उनका एक बेटा सरकार आने के उप मुख्यमंत्री बनेगा, दूसरा बेटा स्वास्थ्य मंत्री बनेगा, एक बेटी राज्यसभा जाएगी, दूसरी बेटी सारण से लोकसभा की उम्मीदवार हो। तो क्या सामाजिक न्याय परिवार से शुरू होता है और परिवार से अंत होता है? ये आपकी सामाजिक न्याय की परिभाषा हम पूछना चाहता है आपसे। और हमें गर्व है, हमें पूरा सम्मान है कि नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में पहली बार देश के इतिहास में संविधान के सर्वोच्च स्थान पे एक आदिवासी की बेटी को बैठने का मौका मिला। पहली बार हमने देखा है कि अति पिछड़ी जाति से आने वाले सामान्य परिवार में जन्म लिए हुए व्यक्ति श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के ताकतवर प्रधानमंत्री बन के उभरे हैं। तो साथियों, ये तो पहला षड्यंत्र है उनका कि संविधान के नाम पे बरगलाओ, क्योंकि आपके पास कोई सकारात्मक बात करने को तो है नहीं। आपके अपने कार्यकाल में जो जंगल राज, जो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा बिहार के लोगों ने देखी थी, आप तो कुछ अच्छा काम गिना नहीं सकते हैं। हम तो काम की बात करते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं, हम IIT एम्स की बात करते हैं, हम संस्कृति की बात करते हैं। 500 वर्षों में पहली बार सतत संघर्ष के बाद
सर्वोच्च न्यौछावर करने के बाद रामलला की जन्मभूमि पे रामनवमी मनाने का सौभाग्य हमारी पीढ़ी को प्राप्त हुआ है। साथियों में मालूम, ये जो लोग संविधान और सामाजिक न्याय को ढाल बना रहे हैं, इन्होंने संविधान निर्माता का तो सम्मान किया ही नहीं। बाबा साहेब अम्बेडकर का देहांत हुआ 1956 में, उनको भारत रत्न कब मिलता है? 1952 में। एक गैर कांग्रेसी सरकार बनती है केंद्र में, तब बाबा साहेब अम्बेडकर को सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा जाता है। हम पूछना चाहते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करते हैं आप, संविधान की बात करते हैं आप, देश में पहली बार संविधान को पवित्रता देने की बात हो, संविधान दिवस घोषित करने की बात हो, तो 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस नरेंद्र मोदी जी ने घोषित किया। बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्म जयंती 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अवकाश, ये भी घोषित करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ही प्राप्त हुआ है। हम पूछना चाहते हैं आप आरक्षण की बात करते हो, आरक्षण के नाम पे हमें घेरने का प्रयास करते हो। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब मिलता है? तो अब मिलता है। पहली बार 40% तक ओबीसी समाज के लोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कब आते हैं? तो अब आते हैं। आईआईटी, आईआईएम, एनईटी में हर जगह आरक्षण के माध्यम से वंचित, शोषित, पीड़ित आज सशक्त हो रहे हैं, प्रतिनिधित्व मिल रहा है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, संस्कृति को सम्मान मिल रहा है, हमारा स्वाभिमान, हमारी संप्रभुता मजबूत हो रही है। इसी प्रकार हमें देखा यहाँ स्थानीय सांसद के भी कार्यकाल में इंफ्रास्ट्रक्चर के तमाम प्रोजेक्ट, जो दिघवारा का पुल का प्रोजेक्ट आ रहा है, जो जेपी सेतु के समानांतर पुल के प्रोजेक्ट आने वाले हैं, तो निश्चित रूप से आश्वस्त रहिए। और मैं चुनौती देता हूं आपके माध्यम से, यहाँ की जो उम्मीदवार है, तमाम राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो संविधान को, आरक्षण को, बाबा साहेब को दुरुपयोग कर रहे हो, हमारे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता से आप डिबेट करके देख लो, वो आपको चारों खाने चित ना कर दे तो मेरा नाम बदल देना। आप डिबेट करोगे, आपको अपने परिवार से आगे कोई नहीं दिखता है, सिर्फ पैसा परिवार, यह आपकी राजनीति की परिभाषा होती है। तो हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, आशान्वित हैं। जिस प्रकार 2019 में हमें 2014 से बड़ा मैंडेट मिला था, हमें जनादेश के माध्यम से जो जनाशीर्वाद प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार हम आश्वस्त हैं कि 2019 से बड़ा मैंडेट 2024 में मिलने वाला है। जब प्रधानमंत्री जी 400 पार की बात करते हैं, तो जो 2047 का विकसित भारत का हमारा संकल्प है, उसके पृष्ठभूमि को तैयार करने की बात करते हैं। आज बैंक के खाते हो, 50 करोड़ से अधिक बैंक के खाते खुले हैं। आयुष्मान के माध्यम से मैं सुबह प्रवास में सोनपुर में था, मैं गरखा में था, मैं तमाम पंचायतों में गया और मुझे वहां पता चला कि आयुष्मान और राशन की योजना जो है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं गेम चेंजर है, इसने बिल्कुल गेम बदल के रख दिया है। और उसी प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आईआईटी हो, एम्स हो, काम के आधार पे हमारा मूल्यांकन हो और हमें जनादेश मिले। प्रधानमंत्री जी का दौरा होने वाला है, ये हम सब सारण वासियों के लिए एक सौभाग्य का विषय है कि आगामी 13 तारीख को देश के लोकप्रिय, विश्व के लोकप्रिय नेता, क्योंकि G20 का जब आयोजन हुआ था तो संपूर्ण विश्व के नेतृत्व ने इस बात को स्वीकार किया, मोदी मैजिक, मोदी इज द बॉस, ऐसा ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा था, एंथनी अल्बनीजी ने। जमैका के प्रधानमंत्री उनका स्वागत करते हैं। आज इस्लामिक राष्ट्रों में भी 8 से अधिक ऐसे इस्लामिक राष्ट्र हैं जहां के सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है। तो हम किसी प्रकार के न धर्म की बात करते हैं, न जाति की बात करते हैं। 140 करोड़ लोग हमारी प्राथमिकता है। अंत्योदय की बात, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का कल्याण हम कैसे करेंगे? किसी भी जाति का हो, किसी भी क्षेत्र में रहता हो, कोई भी भाषा बोलता हो, और उस व्यक्ति का आशीर्वाद हमें मिलेगा, हम इस बात को लेकर के आश्वस्त हैं। तो सारण के क्षेत्र में 13 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दौरा होने वाला है, उससे पहले 12 को मुख्यमंत्री जी का भी सभा होने वाला है, और फिर 20 तारीख को वोटिंग होने वाली है। हम विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहते हैं आपके माध्यम से, हमारी काम का मूल्यांकन हो, निष्पक्ष मूल्यांकन हो, आवश्यकता हो तो बहस हो, संवाद हो, संविधान और आरक्षण पे भी किसने किया है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए 2019 से बड़ा मैंडेट प्राप्त होने वाला है, इसके लिए हमारे अंदर
हमारा सम्मान, हमारा स्वाभिमान, हमारा मेहनत, हमारा पराक्रम, हमारा पुरुषार्थ और हमारा आत्मविश्वास है साथियों, और हमारे एक एक कार्यकर्ता के खून पसीने की मेहनत है, जिस कारण प्रधानमंत्री जी अब की बार 400 पार, बिहार में 40 पार और सारण में निश्चित रूप से 3 लाख 4 लाख पार का मैंडेट हमें मिलने वाला है।